समझ लो, देखो परमाणु हो गया, परमाणु और नाभिक क्लास नंबर 1 है, देख लो परमाणु और नाभिक की। परमाणु को लेकर हमेशा क्या क्या मतभेद रहे, क्या मानना गया परमाणु को लेकर आज तक। परमाणु वो नहीं है जो तुम आज पढ़ते हो, पर उससे पहले क्या था 1857 ईस्वी में ना, सुन लो 1857 ईस्वी में, पता किसी को 1857 ईस्वी में क्या हुआ था, पता किसी को? पहले ये बताओ चलो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? पक्की बात है, जिसे तुम थॉमसन कहते हैं ना, उसे थॉमसन कहते हैं, थॉमसन। और सही सही नाम इसका जे थॉमसन, थॉमसन, ऐसा समझो, ठीक। 1857 में थॉमसन ने किसकी खोज करी थी? इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। घबराओ ना, ये किसी पेपर में नहीं पूछने का, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है क्या, ताकि तुम समझ सको परमाणु है क्या चीज़ है, परमाणु क्या बला, परमाणु के बारे में लोगों को लेकर क्या क्या मत रहा। प्रत्येक पदार्थ ना, प्रत्येक पदार्थ, दुनिया में कोई पदार्थ जहाँ तक तुम्हारी नजर जा रही है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ, और छोटे छोटे कण है ना वे अविभाज्य कण। ये ज्ञात था पहले 1857 से पहले। अविभाज्य कणों तोड़ नहीं सकते। मान लो ये मर कर इसे बीच में से काट दिया हमने, तोड़ दिया छोटा छोटा, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी उसके बाद ये टूटना बंद हो जाएगा। जब टूटना बंद हो जाएगा उसे हम अविभाज्य कण कहेंगे। कौन से कण? तो ऐसा मानना जाता था पहले, 1857 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 1857 ईस्वी की बात। 1857 में हमारे यहाँ पता क्या हुआ था? क्रांति हुई थी, बड़ी भयंकर क्रांति। उस टाइम पर 1857 में ना, अगर भारत के सारे लोग इकट्ठे जाते तो अंग्रेज उसी टाइम पर 100 साल पहले देश छोड़कर भाग जाते। इतनी भयंकर क्रांति हुई थी हमारे यहाँ से, सारे लोग एकजुट नहीं हो पाए थे। समझ में आ बात? या कहते हैं एकता में बल हो, अगर एकजुट हो जाते हैं तो अंग्रेज तभी छोड़कर भाग जाते हैं हमारे यहाँ से। चलो तो ये वाला चैप्टर चल रहा है, इनका तो हिस्ट्री चल रही, पीछे कुछ और चलता रहा। वो पीछे वैज्ञानिक अपने काम में लगे हुए। जो जे थॉमसन है कोई भारत के नहीं रहने वाले आते, यूरोपियन वैज्ञानिक थे। आए समझ में? जितनी भी खोज हुई यूरोप में ही हुई। समझ में आ बात? या तो उन्होंने जे थॉमसन ने 1857 ईस्वी में, यंग युद्ध चल रहा 1857 का अंग्रेजों के साथ भारत का। समझ में आ बात? है तो इसमें क्या हुआ, इधर साइड में इलेक्ट्रॉन की खोज भी हो रही। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। यस। और क्या बताया? पता क्या बताया? ये कह रहा है जो प्रत्येक पदार्थ है ना, जो छोटे, ये पदार्थ है कोई, ये मान लो कि पदार्थ है, और जो पदार्थ मौजूद है ना, ये पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ। ये पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ, और जो पदार्थ है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ। ये जो छोटे छोटे कण है ना, इन्हें तुम तोड़ नहीं सकते। ये अविभाज्य कण है। आए समझो? चलो जैसे तुमने तोड़ भी दिया, जैसे तोड़ दिया, जो तुम्हें दिखाई देगा अपने अंक को, तो उसे अणु कहा। जिसे तोड़ देने कुछ, जो भी ऐसे कणों से मिलकर बना हुआ जो बहुत छोटे, ये अविभाज्य कण, ये अविभाज्य कण, अविभाज्य कण, ये अविभाज्य कण। ये खास बात थी, ये थ्योरी चलती थी पहले। लेकिन 1857 के बाद किसे पता था सब कुछ बदलने वाला। आए समझ में? जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई ना, तो सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। और परमाणु को पता क्या मानना गया? अभी हम परमाणु के बारे में समझेंगे। हालांकि कुछ किताबों में परमाणु और नाभिक अलग अलग चैप्टर दे रखे, लेकिन मैं इसे एक ही जोड़ कर पढ़ाऊँ, एक ही साथ इस जोड़ 2-3 दिन लगाएंगे, इसमें आराम से लेंगे, पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक। वैसे मैं आज परमाणु के बारे में सब कुछ समझा दूंगा तुम्हें, अगले कल का दिन नाभिक में समझा दूंगा। तो परमाणु के बारे में ये धारणाएं थी। अब परमाणु के बारे में ना, जो फिर एक खोज करी, अलग अलग सिद्धांत आए, लेकिन परमाणु की सही जानकारी कोई नहीं दे पाया। और परमाणु के बारे में फिर लास्ट में जाकर क्या मान लिया गया, और जो आज तक लेकर हम चल रहे। ऐसे समझ। मैंने तो परमाणु की संरचना पढ़ाई होगी। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ, उन छोटे छोटे कणों को अणु कहते हैं, फिर उससे टूट जाते हैं तो फिर परमाणु कहते हैं। परमाणु के भीतर नाभिक होते हैं। वह थ्योरी अब तक चल रही है। उससे पहले क्या हुआ वो यहाँ बताया जा रहा है। उससे पहले था क्या, समझ कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, और परमाणु के बारे में क्या क्या जानकारी थी, क्या परमाणु वास्तव में है कि नहीं है, और है तो फिर कैसा हो परमाणु। समझ में आया बात? या ठीक, किसने क्या क्या बताया वो भी तो जानना जरूरी। समझ में आया? वो पेपर में पूछा भी जाओ, इसलिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें। कुछ बहुत फेमस है, पॉपुलर है। जैसे इसमें से एक सिद्धांत आता हमारे सामने, उसका नाम है डाल्टन का सिद्धांत। किसका? डार्लिंग का नहीं, डाल्टन का। डार्लिंग बोल ठीक। चलो, तो सबसे पहले एक सिद्धांत आता हमारे सामने, उसका नाम डाल्टन का सिद्धांत है। डाल्टन ये नहीं है, डाल्टन है, डाल्टन का सिद्धांत। अब डाल्टन क्या कहते हैं समझ लो। डाल्टन ने क्या कहा, अपना सिद्धांत दिया, और क्या बताया इन्होंने? ये कहा जो परमाणु के बारे में क्या कहा इन्होंने? ये तो पदार्थ हुआ। कह रहा प्रत्येक पदार्थ दुनिया में ना कुछ ऐसे ऐसे कणों तो मिलकर बना हुआ, कुछ कण तो ऐसे उसके बाद तुम उन्हें तोड़ ही नहीं सकते। लास्ट है बस वो।
किसी चीज़ को तोड़ने की एक सीमा हो। आया समझ में? मान लो किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, तू कितना तोड़ेगा, कितना तोड़ेगा, तू तोड़ ना, और तोड़, तू और तोड़। अब इतने मजबूत बन जाओगे तुम, जिसे तोड़ना तोड़ लो, जिसका भला उसका भी भला, जिन्हें तोड़ा उसका भी भला, जिन्हें नहीं तोड़ा उसका भी भला। तो तोड़ो, तो तोड़ने की एक सीमा हो। फिर तुम पढ़ पढ़ कर तके तके पर रहोगे, तूने छोड़ दिया यूं तन्हा। तो तोड़ने की सीमा हो नहीं, उसके बाद क्या करोगे? फिर घूम फिर के किस पर जाओगे? किताब पर जाओगे। तो सबसे बढ़िया जब किताब पे बैठा तो क्यों धक्के खाए, क्यों पार? सही बात है गलत बात है? चल लक्ष्मी का पति ने ले लिया नहीं, मैं डायलॉग किस पे फिट कर दूं, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। तो बताओ, डाल्टन ने पता क्या बात बताई? डाल्टन ने कहा नहीं बेटा, अब नहीं तोड़ सकते। परमाणु ने एक प्रकार का, इसी का नाम है जिसे तोड़ नहीं सकते और जो दिखाई भी नहीं देता, जिसे तोड़ भी नहीं सकते, जो दिखाई भी नहीं देता, जिसे तोड़ नहीं सकते, जिसे विभाजित नहीं कर सकते, वो अविभाज्य कण हो। इस अविभाज्य कण का नाम उसने परमाणु बताया, मैंने नहीं बताया हो। डाल्टन, डाल्टा कौन बोले? डाल्टन डाल्टन ने बताया, ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और भी बहुत सारी बातें बताई जो न अपने, डाल्टन ने अपना परमाणु तो संबंधित सिद्धांत दिया ना, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहेंगे उसे। और उससे संबंधित जो बातें बताई मैं पॉइंट वाइज लिखवाने जा रहा हूँ, और यही बातें नोट्स में लिखी हुई। मेन चीज़ें समझना, समझ में आई बात है। लेकिन जब 1857 में ना इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई, अच्छा जो अविभाज्य कण है ना, तो उसके बाद सब कुछ बदल गया। जैसे इसकी खोज हुई सब कुछ बदलता चला गया। दिक्कत कहाँ हुई डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में? क्यों नहीं समझा पाया? जहाँ दिक्कत आवा ना उस हम सीमाएं बोलते हैं, लिमिटेशन बोलते हैं, दोष बोलते हैं कि इसके अंदर कमी कहाँ थी। समझ में आया बात है? इसमें भी दिखाई दे रहा नहीं? मैं आधार कार्ड जैसा नहीं दिख रहा है? तो ठीक है। ना ना रहना, ना ना रहना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसे तो मैं फ्लैश लगा कर सही होना दूंगा तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है ना, पहला सिद्धांत उसमें पहली बात बताई कि जो परमाणु हो ना, परमाणु एक तो वो स्थायी हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। जैसे मैं हूँ, अगर मुझे किसी लड़की ने बोला ना हाय लव यू, तो मेरे अंदर भूत नहीं जागरने के में, क्यों? क्योंकि मैं स्थायी हो चुका है, परमानेंट। मुझे पता लग गया इसके बाद कुछ होना नहीं, इससे पहले कुछ होना नहीं, तो चुपचाप बैठ जाओ किताब पर जाकर। इसे कहें स्थायी हो जाना। तो इसके बाद इसे टूट नहीं सकता है। आए समझ में? सारे उदाहरण ऐसे क्यों दे कुछ बात जरूर है। सिमरन देख कितनी खुश है कोई दिक्कत नहीं ऐसे उदाहरण इसलिए तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाए। परमाणु का परमाणु पढ़ रहे, दिक्कत थोड़ा ही है। तो बस तूने बोली बीच में इधर देख। अच्छा, परमाणु के बाद इसे तोड़ नहीं सकते। जब इसे तोड़ नहीं सकते तो एक अविभाज्य कण होगा। अब जब अविभाज्य कण होगा उसे हम परमाणु कहते हैं। अब परमाणु के बारे में जानकारी सुनो, क्या क्या बताया। गजब गजब गजबे कर दिया डाल्टन, गजबे कर दिया सच में ही। हम तो डाल्टन समझ रहे थे, लेकिन हम तो डाल्टा समझ रहे थे, ये तो खरा निकला। देखो आ जाओ, क्या क्या बताया। मैंने कहा बता भी क्या कह रहा था। ये कह रहे देख मेरी परिकल्पनाएं सुनो सुनो। पहली बात यूँ कह रहा है जो परमाणु हो ना, परमाणु। मैंने कहा हाँ। यूँ कह रहा वो स्थायी हो। मैंने कहा स्थायी क्या हो? अस्थाई का मतलब कह रहा उसके बाद तोड़ नहीं सकता तो अच्छा अस्थाई हो परमाणु। इतनी बात तो समझ जाओगे, परमाणु अस्थाई हो। नोट्स में सब लिखा हुआ, परमाणु स्टेबल अस्थाई हो, उसके बाद उसे तोड़ नहीं सकते, यह बात पता लगी। मैंने कहा और बता बेटे, मजा आ रहा है मजा। नु कह रहा परमाणु ना एक प्रकार का विद्युत उदासीन कण। परमाणु एक प्रकार का विद्युत उदासीन है। मैंने कहा विद्युत उदासीन क्या? विद्युत तो समझ में आया, उदासीन भी समझ में आया, पूरा आसान भाषा में समझा। इसका मतलब न्यूट्रल हो, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, एक माइनस में एक प्लस पर कट जाएगी, और जब माइनस प्लस में कट जाएगी जीरो आ जाएगा, और जीरो आ जाएगा तो उदासीन होगा। क्यों जी? बात समझ में आई? उसके अंदर कुछ कण ऐसे मौजूद है। तो परमाणु एक प्रकार का विद्युत उदासीन कण, विद्युत उदासीन है परमाणु, विद्युत उदासीन है, विद्युत उदासीन। ये खास बात बताई, मैंने नहीं बताई है बात, मैं भी मेरे साथ ने लड़ाई करी हो। किसने बताई है? और तो और एक बात और बताइए सुनो, बड़ी गहरी बात बताइए सुनो। यूँ कह रहा है परमाणु का मैं तुम्हें कार्य बता रहा हूँ कितना बड़ा हो परमाणु। मैंने कहा परमाणु को देख सक? कह रहा ना 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 ना, परमाणु को देख नहीं सकते। मैंने कहा इसका आकार बता कितना हो? यूँ कह रहा परमाणु का आकार ना बाबू, पता परमाणु का आकार कितना हो? 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का हो इसका आकार। मैंने कहा कितनी दूरी, क्या ये कितनी बड़ी दूरी हो? ये कह रहा ये बता, यो 1 मीटर, कोई चीज़ 1 मीटर की है, 1 मीटर इतना हो, मंजा नहीं क्या? तो यहाँ तक हो पूरा का पूरा 1 मीटर, लगभग इतना ही मानना। जब मंझा लेगा होते ना इस तरह, तुम इसको आती देखो जाओ तो इतना तो नहीं दे रही वो मंझा तुमने गए दुकान मंझा लेना? गए नहीं? क्या जिंदगी जद। पतंग उड़ाई किसी ने? पतंग नहीं उड़ाई? पतंग उड़ाई तेने उड़ाई पतंग? चुल्लू जाना क्या हो पतंग नहीं उड़ाई ये एक है ना,
एक सुन लो, 1 2 3 4 5, ऐसा कोई काम नहीं है मैंने जो करने रखा है, एक काम छोड़ दो बाकी सब कर रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चुप, देखो 10 कितनी चीजें बैठेगी। तुम इस मार्कर कितने टुकड़े कर दोगे? 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े कर दे। एक टुकड़ा, मान लो इस मार्कर का एक मार्कर था, तुमने उसके 5 टुकड़े करे, एक हिस्सा क्या लगाओ? कोई वस्तु 1 मीटर की, मैंने पूछा परमाणु का आकार कितना हो रहा है, मैं कह रहे यो ना, इसके इतने टुकड़े कर, 10 की घात माइनस के एक, कितने टुकड़े करने, जब बटे में जाना इसके टुकड़े करने। अब कितना छोटा बैठेगा परमाणु, इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। 1 मीटर की वस्तु के 10 अरब टुकड़े करने हैं। अगर कोई वस्तु 1 मीटर की ना, उसके 10 अरब टुकड़े करने। मेरा हाथ 1 मीटर है, उसके 10 अरब टुकड़े करने, और जो एक हिस्सा का ना उसका का हमको दिखना बंद हो जाएगा, इतना बड़ा हो परमाणु। तो परमाणु का आकार, तो इतना डरामा क्यों फैला है? इस आसान भाषा में कह सक कि परमाणु का आकार 10 की घात माइनस के 10 मीटर की कोटि का हो, क्योंकि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/10 की घात माइनस के 10 की घात 10 प्लस के लिख नहीं सकते, ऊपर जाकर माइनस के जा तो 10 की घात माइनस के 10 मीटर बैठेगा, ये हो उसका मतलब। समझ गए? मुझे लगा अब दो घात वाला मतलब आज समझ में आया दिक्कत कि गए मतलब परमाणु अस्थायी हो, विद्युत उदासीन हो। तो परमाणु का आकार 10 की घात माइनस के 10 मीटर का हो। डाल्टन ने यह बात बता दी थी। मजा आ रहा है डाल्टन में? और आगे चलो, और क्या क्या करा है इसने, इतना तो इन्होंने ज्ञात करके बता दिया। तीसरी बात, चौथी बात क्या बताई? ये कह रहा है जो परमाणु हो ना, इस तो जो प्राप्त, ये परमाणु तो जो प्राप्त स्पेक्ट्रम होगा वो रेखीय होगा। मैंने कहा तो बात बिल्कुल नहीं बचा रही। परमाणु तो जो प्राप्त स्पेक्ट्रम होगा रेखीय होगा, इसे समझते हैं, इस बात को समझते हैं। परमाणु से जो प्राप्त स्पेक्ट्रम होगा, परमाणु क्या है? इससे जो प्राप्त होगा, प्राप्त स्पेक्ट्रम, अभी देखते हैं क्या हो स्पेक्ट्रम, कैसा होगा? रेखीय होगा। अब ये रेखीय भी समझ लो क्या हो। मान लो ये परमाणु पूरा का पूरा, इसके भीतर ही नाभिक होगा, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, सीधी रेखा में ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, इसे बोलते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। तो जो परमाणु तो प्राप्त स्पेक्ट्रम हो ना, उसे रेखीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम। कितनी बात बता दी इसने? कौन है? यही बात लिखनी आज समझ। पेपर में तो डाल्टन का सिद्धांत आया नहीं, इसलिए मैं इसके साथ इतनी गुस्ताखी कर रहा हूँ। समझ बात लिखवा भी नहीं रहा हूँ, समझ पाया बात है, लेकिन समझा तो पूरा रहा हूँ। क्यों सिमरन? ठीक। एक मिनट, एक पिक्चर देख रहा था मैं, तुम देखा अमरीश पुरी वाली पिक्चर, उसमें दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसका नाम सिमरन हो ना? देखी नहीं शाहरुख खान की? नहीं उसमें ऐसे करो, उसमें बोल लो, एक व्हाट्सएप पर स्टेटस देख रहा था मैं, पता क्या लिखा हुआ था उसमें? बोल लो मैं सिमरन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे बोल लो उसमें, मैं सिमरन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शाहरुख खान बोल लो, सामने अमरीश पुरी बैठा रहा हुआ, अमरीश पुरी पता क्या बोल लो? सिमरन के लिए कुछ भी कर सका, एक काम कर, कोस इनवर्स एक्स पूरे एक्स प्लस के 1 पूरे घात 3 बटे log x और ये dx, इसे करके दिखा। और नीचे पता क्या लिखा हुआ था? शाहरुख खान, पता नीचे मुंह तो क्या बोल रहा है, कह रहा एक काम कर सिमरन को दी रख ले। मेरे बस का नहीं आता सोल्व करना, ज्यादा होगा क्या? चलो, 4 बात होगी, 4 बात होगी। समस्या है नहीं है, समस्या अब शुरू होगी। परमाणु के बारे में 4 बातें बताई डाल्टन ने। अब जब बात, भाई कोई चीज़ हमने सिद्धांत बनाया, वो हर देश काल परिस्थिति में लागू होना चाहिए। यहाँ भी ऐसा ही तो वहाँ भी ऐसे होना चाहिए। ऐसे समझ, अगर हम यहाँ समाकलन कर रहे, log x का समाकलन करा, ऐसे समझ में, वो तो खंड समाकलन तो होगा, log x का समाकलन, x का समाकलन करा, x²/2 आ गया। लेकिन अगर हम अमेरिका में बैठ कर समाकलन करेंगे तो वहाँ भी तो x²/2 होना चाहिए, ये थोड़ा ही वहाँ मतलब फिर कहीं का समाकलन है, ऐसे समझ में। तो ये ना जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, डाल्टन का सिद्धांत कह दो, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कह दो। परमाणु इसलिए कह रहे क्योंकि परमाणु के बारे में जानकारी दी। अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं। नाम के नाम पर तो सिद्धांत बना। अभी देखो मैं तो कुछ देर बाद अपना सिद्धांत बनाऊंगा, तुम समझ में आए बात है? बस थोड़ा सा पढ़ा दो, बस फिर अपना सिद्धांत बनाऊंगा। मैं तो अपना सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, नाम सुझा रही मैं बताऊंगी सिद्धांत का नाम क्या है, मैं बताऊंगी सिद्धांत का नाम क्या है।
1 2 3 4 सुन लो चौथे नंबर पर। उसके बाद दोष, इसके दोष क्या है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के? जो डाल्टन का परमाणु के बारे में सही जानकारी कैसे जुटा सको तुम यार? परमाणु के बारे में सारी जानकारी जो हर देश काल परिस्थिति में मान्य हो। अब जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, कुछ घटनाओं की तो व्याख्या कर पा रहा था, कुछ घटनाओं को समझाने में असमर्थ था। जब इस तरह मैंने कहा सिद्धांत वो हो जो हर देश काल परिस्थिति में संभव, हर बात को आसान भाषा में समझा सकता हो, सारी घटनाओं की व्याख्या कर सकता हो। लेकिन इसका दोष क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का? यही दोष है कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है ना, वो तापयानिक उत्सर्जन, तापयानिक उत्सर्जन, नाम सुना है इसका? उसके बाद है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सुना इसका नाम? विद्युत उत्सर्जन, विद्युत अक्षेत्र उत्सर्जन, नाम सुना है इनके? क्लास में बोल लो कभी मैंने। इनकी व्याख्या करने में असमर्थता, आया समझ में? इनकी व्याख्या करने में असमर्थता। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात है, ये एक प्रकार का पता कैसा मॉडल था ये तो, इसलिए इनकी व्याख्या नहीं कर पाया, इनकी व्याख्या नहीं कर पाया, व्याख्या नहीं कर पाया, इन्हें समझा नहीं पाया। जब इन्हें समझा नहीं पाया, इसलिए इस डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, पूरी तरह नहीं अपनाया गया। बात समझ में आई है? अब आई दूसरी कमी क्या आती है इसके अंदर? दूसरी कमी ये आती है इसके अंदर, ये एक प्रकार का केवल प्रयोगों पर अनुभव पर आधारित था, प्रयोग नहीं करे गए थे इसके। किस पर आधारित था? प्रयोगों पर। यह प्रयोगों पर आधारित मॉडल था, यह प्रयोगों पर आधारित मॉडल था, प्रयोगों पर आधारित मॉडल था। क्या? अनुभव पर आधारित था, प्रयोगों पर आधारित नहीं। यह प्रयोगों पर आधारित नहीं था, ऐसे लिख दो। कभी कभी क्या है, बोल लो तो हम कुछ और, उसका भाव कुछ और हो, आया समझ में? मेरा भाव कुछ और था, बोलना मैं कुछ और चाह रहा था। समझ में आया बात है? ऐसी बहुत सारी बातें हो जा कभी कभी। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पता लगा कि स्वीकार करा गया। इसे हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सीमाएं। मासी का उल्टा, ठीक है? मासी का उल्टा क्या? अच्छा, बचपन में क्या खेल लेते हैं? अच्छा, तो दोष को इंग्लिश में कहते हैं लिमिटेशन। कोई दिक्कत? डाल्टन इतने भी सिमट गया। अब डाल्टन का भी बाप आ गया, पता क्या नाम है उसका? गजबे इंसान है, गजबे इंसान। ली देख तेरे बाप आया, आ जाओ चले। अब सुनो, उसके बाद आया टॉमसन। नुगरा इसे क्या पता? नुगरा ये तो पुराना हो चुका है, इसे क्या पता परमाणु क्या चीज है? ऐसा समझ में? इसे क्या पता दिल क्या चीज है? हम बताएंगे दिल क्या चीज है। इधर देख लो, दिल क्या चीज है। टॉमसन को हम थॉमसन भी कहते हैं। थॉमसन, जे थॉमसन इनका पूरा नाम था। इंग्लिश में नाम थॉमसन है, इंग्लिश में नाम टॉमसन। और टॉमसन परमाणु के बारे में बता गए, आया समझ में? और यही खास बात हो, हर अगली जनरेशन पुराने वाली जनरेशन की बुराई करती है, आया समझ में? ठीक, तो अगली जनरेशन अगली डाल्टन तो बच्चा था, उसे नहीं पता परमाणु क्या हो। हम बताएंगे तुम्हें परमाणु किसे कहते हैं, दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए एक बार, उसका नहीं मेरा कहा मान लीजिए। मतलब वही है इसका। समझ में नहीं आया? इसी समझ में नहीं आया, इतनी सी बात समझ में नहीं। शायरी सुनाऊं आज फिर? ठीक। मेरी शायरी पर मरने वालों, वाह तो करते नहीं समझ। मेरी शायरी पर चिल्लाने वालों मेरी शायरी पर मरने वालों, मेरे गमों पर हंस रहे हो, मेरे गमों पर हंस रहे हो, या अपना कोई गम याद आ गया? बोलो। मेरी शायरी पर मरने वालों, मेरे गमों पर हंस रहे हो, या अपना कोई गम याद आ गया? हम तो सरेआम तबाह हुए हैं, लगता है तुम्हें भी कोई रुला गया। आर पार होगी। चुप हो जाओ। थॉमसन का, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बोल गए सुनूंगा। थॉमसन की बात सुन लो। नू कह रहा कुछ भी नहीं आए हो, तो वैसे ही चिल्ला रहा था डाल्टन, यो वो फलाना डिम का स्पेक्ट्रम कुछ नहीं आया। हमने कहा भाई तू ही बता दे क्या है। थॉमसन का परमाणु मॉडल देखो क्या कह रहे थॉमसन।
कमियां भी फिर और खामियां भी इसके अंदर। चले आ जाओ। है क्या उसको है थॉमसन का मिलन? अच्छा रदरफोर्ड का मिला, देखिए आ जाओ। थॉमसन क्या कह रहे हैं? थॉमसन पूछा गया, थॉमसन टॉमसन तो पूछा गया क्या कहना जी आपका। थॉमसन कह रहे हैं देखो भाई सुन, अब ध्यान से सुनना। हमने इन लोगों ने बताया कि जब डाल्टन झूठ बोल रहा था तो सच तुम बोल दो, आया समझ में? हम तो तुम्हारी बात मान लेंगे, ठीक, उनकी बात छोड़ देंगे, आपकी दीवारों को जान लेंगे, दूसरी दीवारें छोड़ देंगे, क्या दिक्कत हो रही है? वे गलियाँ छोड़ देंगे, तुम्हारी गली में आ जाएंगे। आओ कभी गली में आ जाओ, ले जाओ। अब तो सुधर जा प्लीज एक्सेप्ट योर संन्यास। इधर इधर। तो थॉमसन के बारे में सुन लो। थॉमसन क्या कह रहे? थॉमसन कह रहे कि जो है ना, ये तुमने कभी तरबूज देखा? तरबूज देखा है? उन्होंने पूछा क्या पहले, चलो बताओ। नुगारा डाल्टन ने एक बात तो सही बताई। हमने पूछा क्या बात सही बताई? नुगारा परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का हो जरूर, या तो बात सच, इतना ही छोटा हो वो, लगभग इसके आसपास का बैठेगा। चलो एक बात उन्होंने मान ली। नुगारा टॉमसन क्या कह रहा है? नुगारा परमाणु का जो आकार हो ना, किसका आकार? परमाणु का आकार। यह बात उसने एक्सेप्ट करी, खुलेआम एक्सेप्ट करी कि परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर कोटि का हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद ये कह रहा लेकिन जो कह रहा था ना कि अविभाज्य कण और अविभाज्य कण और उदासीन हो और ये हो वो हो, कह रहा मेरा सामान्य नहीं, मैं अलग टाइप का इंसान हूँ, इसके बारे में मेरा अलग मत। आए समझ में? अब कुछ लोग, दो तरीके के लोग दुनिया में, एक तो वे जो मानते भगवान हो और दूसरे में मानते जो भगवान नहीं हो। धर्म में ऐसे कितने जो मानते भगवान हो? हाथ खड़ा करो जो मानते भगवान हो हाथ खड़ा करो जो मानते पक्का है। अब हाथ खड़ा करो जो नहीं मानते, है नहीं दुनिया में। हो नहीं होता नहीं। अरे भाई मैं कुछ नहीं पूछ रहा, बता दो तो। हो नहीं? पूजा पाठ कितने कर रहे हैं? तो उस गुट का 3 करो, इसका मतलब तुम ईश्वरवादी हो तुम, और जो नहीं करते ना वे नस्वरवादी। ऐसा वजह। चलो कोई बात। तो 2 तरीके मत, सबका अलग अलग मानना इस चीज को लेकर, मतभेद, ठीक। मेरा मानना ईश्वर हो। पूछे क्यों? मुझे एक बात बता दो, दुनिया में तुमने कितनी भी तरक्की कर ली आज तक? कर ली तरक्की? साइंस कितने भी आगे चला गया, ठीक। कभी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं करके दिखाया। और सुन मतलब मरने के बाद इंसान कहाँ चला गया? कर तो तरक्की, कितनी तरक्की करा? कुछ है बताओ मुझे। तू साइंस तरक्की कर रहा है, करन दे तरक्की। जिस दिन से मरे हुए इंसान को जितना कर दिया ना, उस दिन मानूंगा भगवान नहीं है, इतना मानूंगा भगवान है। बता ना तू, जब इन्हें साइंस से तरक्की कर दी, सब कुछ कर दिया, तो बताओ ना फिर क्यों मरे हुए इंसान को जिंदा क्यों नहीं कर पा रहा? एक 22 साल का लौंडा कैसे मर गया? उसे तो और जीना चाहिए था। कुछ ऐसे ही जो घर में पड़े पड़े मर जाते हैं अचानक, शरीर में कुछ रिएक्शन होती है, मरने के बाद वो साइंस के पास इलाज भी तो होना चाहिए, उसे ठीक कर दो, फिर अंदर से सांस डाल सको उसके अंदर, कोई भी क्रिया करेगा। पॉइंट है बात। तो मेरा ऐसा मानना भगवान हो। परमाणु का आकार, चलो तो परमाणु को लेकर भी अलग अलग मत रहा। टॉमसन ने बताया मेरा अलग मानना, मैं कह रहा उसका मानना भूल जाओ जो क्या था। मैं देखो चुके, मेरा ऐसा मानना कि परमाणु अगर होगा ना दुनिया में, तो परमाणु के अंदर ना कुछ आवेशित ऋणावेशित कण होंगे, और वे ऋणावेशित कण ना एक तरबूज के अंदर जिस तरह उसके बीज जगह जगह धसे रहते हैं, जगह जगह बीज धसे रहते हैं, इस तरह एक परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं जगह 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 जगह। मैंने कैसा अगर ऐसा नहीं, अब तरबूज की याद आ जाएगी ना, अब मुँह में लेने के पानी। ये मानना उसका। बात समझ में आई?
कोई दिक्कत यहाँ तक? यूँ कह रहा वे जो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हो और वे ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के अंदर जगह जगह धसे रहते हैं, जिस तरह तरबूज के अंदर उसके बीज धसे रहते हैं। इसलिए इस मॉडल को हम कभी कभी तरबूज रूपी मॉडल भी कहते हैं। तरबूज रूपी मॉडल, हाँ, तरबूज रूपी मॉडल के नाम से भी इसे जानते हैं। तरबूज रूपी मॉडल। कोई दिक्कत है? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई। लेकिन वही खास बात, सारी घटनाओं की भी व्याख्या नहीं कर सका, बाद में जाके इसे भी नकार दिया गया। समझ में आया बात? या इसके बाद जो हुआ वो बहुत खतरनाक चीज़ है। मैंने कहा जे थॉमसन था ना, इसने अपना परमाणु से संबंधित अपना सिद्धांत दिया और परमाणु के बारे में जानकारी देने की जो कोशिश करी और बताया कि परमाणु के अंदर ना इलेक्ट्रॉन इस तरह जगह जगह धसे रहते हैं, जिस तरह परमाणु के अंदर उसके बीज, जिससे तरबूज के अंदर ना, जिस तरह तरबूज के अंदर उसके बीज धसे रहते हैं ना, परमाणु के अंदर इस तरह इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। ये बात किसने बताई? ये बात बताई जे थॉमसन ने। समझ में आया बात? है। लेकिन कहते हैं सबका वक्त हो, आज मेरी बारी, कल को तुम्हारी बारी, आया समझ में? फिर बार दोबारी, ठीक? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये ना, ये मॉडल था, ये मॉडल प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव इसे नहीं समझा सका है ये मॉडल, इसे समझाया नहीं जा सका। प्रकाश विद्युत प्रभाव वाली घटना समझाई नहीं जा सकी इस तरह। दूसरा, तापयानिक उत्सर्जन भी समझा सका है। तापयानिक उत्सर्जन सुन लो, तापयानिक उत्सर्जन, विद्युत प्रभाव, आयनीकरण, आयनीकरण की घटना हो, एक आयनीकरण, विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या नहीं कर सका, नहीं कर सका। इसलिए इसे भी क्या कर दिया गया? स्वीकार कर दिया गया। स्वीकार, अस्वीकार। अब इसके दोष पढ़ेंगे हम। किसने? नहीं, कुछ नहीं करा सुनो, ऐसे समझ में कुछ घटनाएं समझा पाया। अगर याद भी ना रहा ना तो लिखने की या कलाकारी हो, कुछ घटनाएं समझा पाया, कुछ नहीं समझा पाया, चाहे तेरे भी याद है। ऐसे समझ में कोई दिक्कत? देख सिमरन खुश होगी ना, सोचो ये तो चाहिए मुझे। ऐसे ऐसे फंडे तो बता देने चाहिए आपको। कहाँ थे आप तक? अब तक कहाँ रहते हो? चले, उसके बाद सीमाएं। इसकी सीमाएं क्या है? दोष क्या है इसके? पहला दोष इसका, पता क्या दोस्त था इसका? दोस्त तो दोस्त हो। इसके बाद हम एक मॉडल पढ़ने वाले हैं, उसे बोलते हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, ये जो मॉडल था ना, ये रदरफोर्ड का, जो रदर वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड, फोर्ड नहीं फोर्ड, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग नहीं समझा सका, प्रयोग नहीं समझा सका, याद रखना बात। या दूसरे नंबर की खास बात है, ये जो मॉडल था ना, ये भी केवल अपने आप सोच कर दिमाग में बनाया गया था। तो दुनिया में सोचना अलग बात है और उस चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में करना अलग बात है। आया समझ में? दूसरी भाषा में बताऊं, मैं तुम्हारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, मैं उसकी केवल संवेदना कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। आया समझ? स्वयं संवेदना कभी नहीं कर सकता। तो सोचना अलग बात है, आया समझ? उसे अनुभव करना अलग बात है। जिसके घर में मरा ना और उसको जो बीतता उसको पता, पड़ोस के तो आकर बैठता बस, उसको वो वह चीज़ कभी अनुभव नहीं करते। वह बात जब अनुभव करेंगे जिसके घर में तो जाएगा। ऐसे समझ में। एक तीसरी भाषा में बताऊँ, ठीक? जैसे जिसका दिल टूटता ना, पता सर है, तकिए पे पकड़ कर क्या रोना हो। 24 घंटे तुम मोंटी की बहना देख कर 24 घंटे खाने का रहा बस। जिसका दिल टूटता ना, उसे पता रहा क्या क्या हो सोना है नहीं, रात तो पढ़कर रोना। समझ आई बात? है क्यों? देखो खुशी कह रही है। हाँ मैं तो देखना चाह रहा था। क्यों जी? सही बात है गलत बात है?
समझ में आ रही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं आती। तो तकिए पे पकड़ कर रोना, तकिए पकड़ कर रोना, तकिए पे पकड़ कर सोना, अलग ही उसका अलग ही सुकून है। ऐसा दौर आवा जिंदगी में, किसकी किसकी जिंदगी में आया तक ये दौर? फिर अच्छा सोने का आया, रोने का नहीं आया। अच्छा वैसे मुझे सबका पता था, ठीक। फिर भी समझा रहा हूँ मैं, अगर जिंदगी में ऐसा मोड़ आया ना कभी, समझ रही बात है, तो चुपचाप वीडियो देख लेना। है नहीं कुछ। दूसरी खास बात थी यो ना केवल अनुभव पर आधारित मॉडल था। किस पर आधारित था? यस सर। दूसरा खास बात है अनुभव पर आधारित मॉडल था। किस पर? तो अनुभव करना किसी चीज का, अनुभव का मतलब और प्रयोग ना करना बहुत अंतर हो। एक तो अनुभव कर लेना, एक प्रयोग करना। प्रयोग करने का मतलब कि मैं कहता हूँ कि तुम ना जो जिन्हें प्रेम नहीं कर रहा था में बैठ कर, तो उसका मतलब से वो सिर्फ अनुभव, वो अनुभव नहीं कर रहा। समझ में आई बात है? एक अनुभव कर लेना, बस फील कर लेना, हाँ बस एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होगा, दिल टूटा होगा, ऐसा हो जाए। अरे दूसरा प्रयोग करना, प्रयोगी का आदमी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ, जिसका एक बार नहीं कई बार सौ बार दिल टूट गया, उसका क्या कहने बता, ठीक। तो तुम ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, मुझे ज़्यादा अनुभव हुआ। आज तो मैंने प्रयोग कर रखा ना, और तुम तो सिर्फ अनुभव कर रहे बस, हाँ संवेदना में रो रहे, आए हाय छोड़ कर भाग गया जाओ। तो ये खास बात हो, समझ में आया बात है? तो दूसरा पॉइंट कि केवल अनुभव पर आधारित मॉडल था, प्रयोगों पर आधारित नहीं था। ये इसकी सीमा और दोष लिखोगे, नंबर आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि पेपर में आया नहीं आज तक ये, और ये भी यहाँ तक। इसके बाद जो आने वाला जो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या है ये समझना। रदरफोर्ड था एक वैज्ञानिक का नाम, उसने इसकी परमाणु की सही व्याख्या करी, और आज तक हम वही मान के चल रहे हैं। यस, रदरफोर्ड के एक रदरफोर्ड था, एक बोर था, एक रदरफोर्ड एक बोर, इन्होंने दोनों का जो मॉडल है उसे हमने संक्षिप्त रूप सारा नहीं अपनाया, थोड़ा थोड़ा करके अपनाया। उसे हम समझेंगे रदरफोर्ड ने क्या अपनाया, बनाया, बताया था। उसके बाद जो बोर का मॉडल है उन्होंने क्या बताया, और दोनों पेपर में आते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, कहानी यहाँ से शुरुआत हुई थी, इसे इतना नोट कर लो तुम।